शिवास्य पंथा न संतु। कुत्ते की वफादारी और वह प्रसंग कि भाई कुत्ते पालने में कोई दोष नहीं है और कोई भी प्रमाणिक ग्रंथ इसके विरुद्ध नहीं है। तब एक प्रश्न आया कि भाई बकरी और भैंस को लेकर भी कुछ कहा जाए कि उनको लेकर भी काफ़ी धारणाएं फैलाई गई हैं जो सही नहीं है। ठीक है, अन्य जीव जंतुओं को भी तनिक देख लिया जाए, क्योंकि जितने भी जलचर, नभचर और थलचर हैं उनमें से कई प्राणी जाने अनजाने में हमें मित्रता सिखा देते हैं, दोस्ती यानी दो का अस्त होना सिखा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रयोजनीयता इतनी हावी हो जाती है, अतिरिक्त ऐषणा इतनी हावी हो जाती है कि दो का अस्त नहीं हो पाता। हर जगह व्यापारिक बुद्धि, लेन देन वाली भावना हावी होती है और संबंध को भी बंधन की भांति बोझिला बना देते हैं। समझते हैं कि वैसे समझाने वाले भी हैं, भले वो शिक्षा विभाग में हो या कहीं भी हो, घर परिवार में हो, समझा देते हैं। अपना विवेक तो हम भूल जाते हैं कि विवेक क्या है, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो पशु पक्षी हमें सिखा देते हैं। बकरी के चलने से कोई भी खेत बंजर नहीं होता, पर यह अफवाह फैली भी है किसानों के मध्य। कई किसान बकरी पालने से डरते हैं। ये गलत है। जिनके घरों में गाय के साथ में भैंस भी है तो प्राय गाय को रोटी देते हैं, भैंस को नहीं देते हैं। बस वही रटी रटाई बात शास्त्रों में लिखा है। परखा नहीं, जाना समझा नहीं, जानकारों की अवहेलना हो गई इस कदर। पर इस आभासीय मंच की जो महिमा है वो इसीलिए है कि तथ्यों को छुपा कर नहीं रखा जा सकता। कोई ना कोई तो बतला ही देगा। तो ये चैनल आज माध्यम बना है आप सबके लिए कि कहे कि बकरी का उल्लेख तो उपनिषद में भी है, और बकरी और भैंस तो गायों के साथ में चरने जाती थी। इसका उल्लेख श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में हमें मिलता है, भागवत के 10वें स्कंध में। उस प्रसंग में जिसकी रुचि हो 10वें स्कंध का वीडियो सुन सकता है भागवत महापुराण की प्लेलिस्ट में। यहां पर इतना ही कहना है कि उन सब की वफादारी, उन सब की मित्रता, दोस्ती देखने लायक है। हाथी की स्मृति इतनी प्रबल है, कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वो सालों बाद अगर किसी अपने परिचित को देख लेता है तो पहचान लेता है। यही हाल अन्य जीव जंतुओं का भी है, वे भी पहचानते हैं। सबकी शैली अलग अलग है प्यार जताने की, पर क्या हम लोग निभा पाते हैं? हम लोग अपने आप को श्रेष्ठ प्राणी कहते हैं। आपको दर्जनों पुस्तकें मिल जाएंगी, सैकड़ों के प्रवचन कि मनुष्य श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ क्यों है, बड़े बड़े विश्लेषण। ये तो वही बात हुई कि आप अपने आप को बहुत बड़ा दबंग समझते हैं और एक मच्छर आपको काबू में कर लेता है, उस पर आपका जोर नहीं चलता। पशु पक्षी हो चाहे जलचर हो, उनकी एकता देखिए, उनका आपसी संवाद, आपसी तालमेल देखिए। उनमें से जो मनुष्य के आसपास जिनका प्रभाव अधिक पड़ता है, जैसे डॉल्फिन ये सब हैं, वे मित्रता बखूबी निभाती है। तब करना क्या है?
ये नहीं कहा जा रहा कि आप शेर चीते के साथ में गले में लिए, नहीं, वो क्षमता जिसमें नहीं है कोई बात नहीं, पर किसी से घृणा मत कीजिए, पशु नंदित। और अगर रोटी देनी है और घर में जितने भी कोई पालतू पशु हैं, जैसे किसानों के घर में जैसे भेड़ बकरी है अथवा भैंस ये सब है, सबको दें। कभी कभी सुनने में आते क्या करें, गाय नहीं है, बोले क्यों, और भी तो पशु हैं, उनको दे दीजिए। कल को गाय के खोज में आपके प्राण ही निकल गए तो जो रोटी खिलाने की लालसा है वो तो लालसा ही रह जाएगी, वो तो पूरी नहीं होगी। एक पुण्य का काम जो हो सकता था वो नहीं हो पाया। कोई भी अगर पशु दिखता है, शाकाहारी पशु है, तो रोटी खिलाने का प्रयास करें, देने का प्रयास करें, खा ले तो ठीक ही। पर यह ना सोचे कि खच्चर है तो घोड़ा है अथवा सुअर है अथवा कोई और प्राणी है तो क्यों रोटी दें उसको। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम और आप किस किस योनियों में घूम कर आ चुके हैं और आगे किस किस योनि में घूमना बाकी है। घूमते सब है, डरिए मत, घबराइए मत। कुछ का कुछ समझाने वाले बहुत है, पर घूमना सबको पड़ता है। तब करना क्या है कि इस कदर घृणा न करें और अफवाहें न फैलाएं किसी पशु पक्षी के बारे में। एक किसानों से संबंधित जो उपासना बतलाई गई है उसमें बकरी भेड़ दोनों है। एक एक करके सारे पशु पक्षियों का नाम नहीं है कि वो संभव नहीं था, उसमें छंद का मामला और सब कई ऐसे विषय आ जाते हैं, तो वहां पर अध्याय सब करना पड़ता है, लक्ष्यार्थ देखा जाता है, उसके अनुसार। तो जो जो पशु पक्षी काम में आते हैं तो उनका तो अधिकार बनता ही है। और सिखाया क्या जाता है पक्षियों के मामले में कि उनको दाना मत दो, घर की संपत्ति का नाश हो जाएगा। जैसे आपके कर्म तो कोई मायने नहीं रखते, आपका प्रारब्ध तो कुछ है ही नहीं, सबका सब पक्षियों पर निर्भर है, ऐसी बात नहीं है। जो पक्षियों को रोज दाना देते हैं वे 1 या 2 दिन न दें तो वे पक्षी आकर निगाह करते हैं कि क्या बात है, भले वो पालतू ना हो कोई बात नहीं, पर वो निगाह करते हैं। अब आप नहीं उनसे संबंधित जितने भी वीडियो हैं सबके सब नकली हैं, नहीं नारायण, ऐसी बात नहीं है, सब नकली नहीं है। आप खुद प्रयास करिए, लगातार दीजिए 1-2 महीने, फिर 2-3 दिन मत दीजिए, आपको पता चल जाएगा कोई ना कोई पक्षी आपकी खोज में उड़ता हुआ आ गया। भले आप उसको ना पहचाने कोई बात नहीं, पर वो तो आपको पहचान ही लेगा। अक्षय चैतन्य का ये अनुभव है, कई जगह उसने अनुभव किया ऐसा। तब उचित यही है, धर्म की मर्यादा यही है। और हम लोग जो अपने आप को सही में मनुष्य समझते हैं वे कम से कम घृणा न करें, नफरत न करें, रोटी खिलाने के नाम पर या दाने देने के नाम पर भेदभाव न बरतें। 2-1 जगह कहा गया तो एक तथाकथित समझदार ने क्या किया, ये जो बिस्कुट खाते हुए चल रहे थे, उस आसपास में कुछ कुत्ते घूम रहे थे, तो उनकी नजरों से लग रहे थे कि भूखे हैं, उन्हें कुछ चाहिए। यार अब दे दो, कि हमारे पास उस समय कुछ था नहीं, वो बिस्कुट की पैकेट थी उसके हाथ में। उसने क्या किया, जो बिस्कुट खा रहा था वो जो चूरा हाथ में लगा रहता है ना, ऐसे वो जैसे, ये क्या तरीका हुआ, बड़ी पीड़ा हुई हमें देखकर। इतना अभिमान किस काम का। और जान लीजिएगा, कोई अगर भूखी निगाहों से आपको देख रहा है, मतलब भोजन पाने के लिए और कोई मतलब से नहीं, तो उसको भोजन देना भी हमारा थोड़ा कर्तव्य बन जाता है। अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम किसी को दिखा कर मत खाइए। इसलिए कहा भी जाता है ना कि अलग होकर खाइए सबसे, इशारों में समझाया जाता है कि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं
नहीं दे सकते हैं, ठीक है, मत दीजिए, पर दिखा के फिर खाइए भी मत। उचित नहीं है, अच्छा नहीं लगता। इतना शिष्टाचार तो हम बरत सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को मनुष्य समझते हैं, श्रेष्ठ प्राणी। शिष्टता का दंभ न भरे, तद अनुसार हम लोग आचरण करें, इसी में हमारी भलाई है। वह करके तो देखिए, दोष क्या है? कोई बुरी बात नहीं है इसमें, और ना अलग से कोई बहुत बड़ा खर्चा है। पशु पक्षी तो यूं भी स्नेह के भूखे हैं, उन्हें आपकी जमीन जायदाद से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना